हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बीए 6 सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को इस बार क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा जो है आप लोगों का फर्स्ट पेपर का 4 क्लास लग चुका है। पहला क्लास आप लोगों का सिलेबस था स्टूडेंट, और 3 क्लास जो है आप लोगों का, जिसमें से 3 क्लास में 2 क्लास आप लोगों का मॉडल पेपर है और 1 क्लास जो है आप लोगों का थ्योरी लगा है स्टूडेंट। तो अभी हम आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर का जो है थ्योरी क्लास का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये जो क्लासेस जो रहेंगे स्टूडेंट, आप लोगों का यूनिट वाइज चलेगा। इसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके आप लोगों की क्लास रहेगी स्टूडेंट। तो ये अगर आप लोग पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग इसकी पूर्व क्लास देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए आप जो है पूर्व की क्लास देख सकते हैं। उसमें हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट की जो है उपचारात्मक पोषण क्या होता है, ठीक है, और उपचारात्मक पोषण की से संबंधित परिभाषाएं कुछ थी। और आज आप लोगों को इस क्लास में क्या स्टडी करना है स्टूडेंट, इसका उपचारात्मक पोषण का महत्व स्टडी करना है। उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य क्या है, और जंक फूड क्या है। और इसमें इसी क्लास में आप लोगों को एक रोचक जानकारी और दूंगी मैं स्टूडेंट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट। जैसा कि हम सभी लोग आज दैनिक जीवन में हमेशा ये बात सुनते रहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, तो आज हम जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जो है कि उपचारात्मक पोषण के महत्व, या इसी को हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक पोषण के महत्व क्या क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ थेरेटिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी हो रोगी को, कोई भी व्यक्ति अगर रोगी हो जाता है लंबे समय तक, तो उसके दवाओं के साथ साथ क्या होता है, हमें कुछ आहार भी शामिल करना पड़ता है। मतलब उसका आहार जो है सामान्य आहार से क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तित होता है। और उस आहार में हम जो है रोगी की रुचि, रोगी की जो है स्थिति और ये सब की बातों का ध्यान रख कर ही हम उसका डाइट प्लान करते हैं। आहार जो होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हम जो है किसी भी रोग से निजात पाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम कोई भी सब्स्टिट्यूट अगर लेते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए जैसे विटामिन ए का हम गोली खाते हैं, तो वो उतना जो है फायदेमंद नहीं होगा जितना कि हम विटामिन ए से जो स्रोत जो वनस्पति जगत में हमें प्राप्त है उसको लेंगे, उस जितना वो हमारे शरीर को फायदा करेगा, उससे उतना क्या है आपका जो है गोली जो होता है वो उतना फायदेमंद नहीं होती है। तो देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं पहला क्या है आपका कि रोगी की स्थिति में शीघ्र सुधार लाने में महत्व। ठीक है, कोई भी रोगी है अगर उसकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तो हम आहार के जरिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उसकी स्थिति में हम सुधार ला सकते हैं। दूसरा क्या है, रोग से बचने में महत्व। हम अपने आहार में वो सारे जो है पोषक तत्व शामिल करेंगे जो कि क्या करेंगे, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें रोग से बचाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्टूडेंट। तीसरा क्या है, रोग के कारण या अन्य कारणों से आई शारीरिक कमजोरी को दूर करने में। अगर किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति अगर कमजोर हो जाता है, आप देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है, बीमारी से भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है, या फिर कभी कभी जो है मानसिक तनाव, शारीरिक थकावट की वजह से उसको भूख नहीं लगती है, तो उससे भी क्या होता है, वो व्यक्ति जो है कमजोर होता चला जाता है। तो इन सब कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या है, आपका आहार जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगला क्या है स्टूडेंट, आयु। मतलब जो विभिन्न व्यक्ति की जो आयु होती है और अवस्थाओं में शरीर को निरोग रखने में, जैसे कि कोई भी एज हो स्टूडेंट, चाहे किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति हो या बच्चा हो, और किसी भी अवस्था में वो हो, उसको निरोगी रखने के लिए क्या होता है, जो उपचारात्मक पोषण जो होता है वो बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है स्टूडेंट, तो आपको आ जाएगा कि उपचारात्मक पोषण के महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आएगा कि उपचारात्मक पोषण के महत्व है। पहला ऑप्शन दे देगा आपका शीघ्र सुधार हेतु। ठीक है, पहला ये पूरा न दे के क्या कर देगा, शीघ्र सुधार हेतु। बी ऑप्शन दे देगा आपका रोग से बचने में। सी ऑप्शन दे देगा शारीरिक कमजोरी को दूर करने में। और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब हम बात करते हैं उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्टिक न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो हर किसी का जो है एक सिद्धांत होता है, तो उसी तरह से क्या है उपचारात्मक पोषण के भी अपना एक सिद्धांत है। तो वो कौन कौन से सिद्धांत स्टूडेंट याद रखिएगा। देखिए पहला क्या है, उपचारात्मक पोषण उपचारात्मक आहार सामान्य आहार से भिन्न हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है हम
किसी भी व्यक्ति को कोई भी आहार दे सकते हैं, किसी भी रोगी व्यक्ति को कोई भी आहार जो है नहीं दिया जा सकता है। उसका क्या होना चाहिए, जो साधारण जो आहार है उससे उसमें क्या होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए स्टूडेंट। इसलिए क्या कहा गया है, उपचारात्मक आहार जो है सामान्य आहार से क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। दूसरा क्या है स्टूडेंट, कि रोगी की आर्थिक स्थिति, रुचि, खाने की आदतें, धार्मिक मान्यताएं आदि की भी जो है मतलब जो डाइटिशियन है उसको जानकारी होनी चाहिए कि रोगी की क्या आर्थिक स्थिति है, ठीक है, वो मतलब मांस खाता है कि नहीं खाता है, वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है, या उसको खाने में क्या क्या रुचि है, उसके मतलब जब वो रोगी नहीं था तो उसके खाने की क्या क्या आदतें थी, वो किस टाइम खाना खाता था, ये सब चीज़ क्या होना चाहिए, एक जो डाइटिशियन को उसको पता होना चाहिए, जो आहार तालिका जो बना रहा है स्टूडेंट उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, इसकी भी जानकारी क्या है, डाइटिशियन को होनी चाहिए स्टूडेंट। इसलिए कहा गया है कि रोगी की आर्थिक स्थिति इसलिए जानना चाहिए स्टूडेंट, की पता चला कि हम डाइट प्लान कर दिए और उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो कहाँ से वो सारी चीज़ें प्रीफर कर पाएगा। इसलिए पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर डाइट प्लान हम कर रहे हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखकर हम डाइट प्लान कर सकते हैं। ये क्या है, आपका उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर क्या, तीसरा क्या है, परिवर्तित आहार शरीर के पोषण मांग के अनुसार हो, ठीक है, ऐसा ना हो हम कोई भी डाइट अगर बना दिया, डाइट प्लान हमने कर दिया, उपचारात्मक आहार की डाइट चार्ट हमने बना दिया, तो ऐसा ना हो कि मतलब वैसा उसमें क्या है, पोषक तत्वों की कमी हो जाए। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी स्टूडेंट तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिर से बीमार हो सकता है। तो ऐसा जो है ऐसा आहार हमें शामिल करना चाहिए जिसमें क्या हो, सभी पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में हो और रोगी की जो है शारीरिक मांग को पूरा कर सके, यानी उसको मतलब स्फूर्ति दे सकते, ऊर्जा दे सके, उसको उसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ा सके, ऐसा आहार होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। और क्या, चौथा क्या स्टूडेंट, रोगी को पोषण आहार के बारे में जानकारी देना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर पेशेंट है तो उसको मतलब जो उसका आहार है तो उसके बारे में जानकारी देना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई जो है मधुमेह का रोगी हो गया और उसको मतलब आहार का पता ही नहीं है तो उनको हम ये बताएंगे कि आप अपने आहार में क्या करिए, कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें हैं उसको आप लोग बिल्कुल हटा दीजिए। कार्बोहाइड्रेट की जगह पर क्या है, आप प्रोटीन वाले चीज़ों को लीजिए जिससे कि आपको एनर्जी लेना। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपको बिल्कुल अपने भोजन में या अपने आहार में जो है शामिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आपका शरीर में हो नहीं पा रहा ठीक से, इसलिए जो है आप कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपका जो है मधुमेह जो है वो कंट्रोल में होगा, डायबिटीज जो है कंट्रोल में होगा। तो यानी उसकी जगह पर जैसे मधुमेह के कार्बोहाइड्रेट की जगह पर क्या हमको यूज करना है, तो प्रोटीन यूज करना है, यानी प्रोटीन से हमें बनी हुई चीज़ों को लेना है जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके, हमें जो है शारीरिक जो है कमजोरी ना आ सके स्टूडेंट। तो ये हम क्या करेंगे, रोगी को बताएंगे उनके आहार के बारे में कि आपको ये आहार जो है क्यों दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, आपके इस आहार को शामिल करने से क्या क्या फायदे होंगे, ये सब कुछ क्या करेंगे हम रोगी को बताते हैं स्टूडेंट। फिर पांचवा क्या है आपका, शरीर को पर्याप्त विश्राम देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब रोगी हो उसको मतलब रेस्ट बिल्कुल ना दे और सारी जो से डाइट प्लान जो है मतलब पूरे आहार को भी हम दे रहे हैं, साथ साथ मेडिसिन भी चल रहा है, लेकिन उसको क्या है, बेड रेस्ट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, फिर से दोबारा बीमार हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है आपका, शारीरिक वजन के अनुसार आहार नियोजन करना, ठीक है। शारीरिक वजन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, की जैसे कोई व्यक्ति अगर मोटापा का शिकार हो गया तो अगर हम उसके आहार में है कार्बोहाइड्रेट और वसा अगर जो है बिल्कुल एक सामान्य स्थिति में अगर रखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उस व्यक्ति का जो है मोटापा जो है अधिक बढ़ता चला जाएगा। अगर वहीं पर कहीं कोई व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से दुर्बल है यानी कमजोर है, पतला है, तो उसके आहार में क्या कर सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा दे सकते हैं ताकि क्या हो सके, उसका शरीर जो है मतलब वजन के अनुसार हो सके। हम कहते हैं ना कि हाइट के अनुसार क्या होना चाहिए, हमारा जो है शारीरिक वजन होना चाहिए। जैसे इस समय क्या है 2020 के अनुसार जो RDA आया है स्टूडेंट, तो एक सामान्य महिला का और एक सामान्य पुरुष का जो वजन क्या कहा गया है स्टूडेंट, तो जो महिला का वजन है वो क्या हो, हाइट के अनुसार हो, यानी 55 kg की जो है महिला का वजन होना चाहिए, यानी फीमेल का वजन जो है कितना होना चाहिए, तो 55 kg होना चाहिए। और वहीं पर मेल का कितना दिया स्टूडेंट, तो मेल का याद रखिएगा कि 65 दिया स्टूडेंट, ठीक है। कितना दिया, 65 kg जो है एक मेल का वजन होना चाहिए। इस बार क्या RDA जो 2020 आया स्टूडेंट, उसमें जो ये नया संशोधन आया कि 55 किलो जो है वेट जो है एक सामान्य महिला का जो वजन होना चाहिए 55 किलो और एक सामान्य पुरुष का जो वजन होना चाहिए 65 किलो होना चाहिए। अगर इससे वो अधिक में है
तो वो क्या है, ओबेसिटी का शिकार माना जाएगा। और उससे अगर वो कम है तो वो भी क्या है, तब भी वो क्या है, पोषक तत्वों की कमी से वो उसका शिकार माना जाएगा। यानी ये जो एक आपका अप्रोक्सीमेट जो है रेशियो निकाला गया कि इतने केजी का वजन होना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे यही कह रहा है स्टूडेंट कि जो शारीरिक वजन के अनुसार क्या होना चाहिए, आहार का नियोजन करना चाहिए। जैसे पतले व्यक्ति हैं तो उनके आहार में हम ऐसा क्या शामिल करें जिससे कि उनका वजन जो है बरकरार रहे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है। तो आपको पहला ऑप्शन दे देगा स्टूडेंट कि मतलब उनका आहार हो, मतलब सामान्य आहार से भिन्न होना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक स्थिति की जानकारी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो मांसाहारी है या नहीं है। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, तब वहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन जो है स्टूडेंट वहां पे हमारा सही होगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। प्लीज इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अब हम इसके जो है उद्देश्य के बारे में बात करेंगे और जंक फूड क्या होता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी क्या है स्टूडेंट कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये आपको आज की क्लास में जो है मिलेगा। जैसा कि आप लोग अभी तक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आज क्या है इस क्लास में आप लोग एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी जानेंगे। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या हैं वो क्लास के बारे में नहीं जानते। उनको लगता है कि नहीं यूट्यूब पर जो है कोई आप लोगों का जो है थ्योरी का कोई क्लास नहीं चलता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को शेयर करिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आप लोगों का को करिकुलर की भी क्लास लगती है स्टूडेंट, उसके साथ साथ आप लोगों का मेजर होम साइंस की भी क्लास आप लोगों की चल रही है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को इस बार जो है सिक्स सेमेस्टर बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आप लोगों को हर सब्जेक्ट का 2 पेपर देना है। चाहे आप हिंदी लिए हों, इंग्लिश लिए हों, या समाजशास्त्र लिए हों, या फिर होम साइंस लिए हों, या ज्योग्राफी लिए हों, याद रखिएगा हर पेपर का आप लोगों को 2 थ्योरी पेपर देना। थ्योरी पेपर में भी वो किसका होगा स्टूडेंट, आप लोगों का इस बार ऑप्शनल होगा। तो अभी आप लोगों का क्या है, ये फर्स्ट पेपर का आज सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड लेक्चर है। और आप लोगों का सेकंड पेपर भी इसी चैनल पर यूट्यूब पर स्टार्ट हो गया है, जो कि जिसमें आप लोगों का एक यूनिट जो है कंप्लीट होने वाला। सेकंड पेपर का आप लोगों का क्या नाम है स्टूडेंट, तो रिसर्च मेथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट आप लोगों का सेकंड पेपर का नाम है। और फर्स्ट पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो आहार एवं उपचारात्मक पोषण है। ठीक है, फर्स्ट पेपर क्या है, आहार एवं उपचारात्मक पोषण है। और सेकंड पेपर आप लोगों का क्या है, अनुसंधान पद्धतियां एवं लिंग विकास, ये आप लोगों का सेकेंड पेपर है। तो सेकेंड पेपर का भी आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से क्लास जो है अवेलेबल है, 3 लेक्चर आप लोगों का उसमें हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, और आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर का भी आज सेकेंड लेक्चर है, और सेकेंड लेक्चर में ही आप लोगों का यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई स्टूडेंट इसके हम देखते हैं। तो देखिए, अभी हम आप लोगों को बताएं कि मतलब उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, सॉरी महत्व क्या होता है और सिद्धांत क्या होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं उद्देश्य के, यानी उपचारात्मक पोषण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो याद रखिएगा कि उपचारात्मक पोषण के जो है 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला है आपका पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। ठीक है, दूसरा क्या है आपका रोगी की शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक दशा तथा रोग के लक्षण को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना। और तीसरी लक्षण क्या है स्टूडेंट आपका कि रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय सॉरी स्टूडेंट, परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका रोग की स्थिति के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य पदार्थों की को ग्रहण की जाने वाली क्या था आपका कि रोगी की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों को ग्रहण की जाने वाली मात्रा को क्या करना है, समायोजित करना। तो देखिए, आइए हम पहला पॉइंट समझते हैं। पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखने के लिए क्या होता है, उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है आपका, ये आप लोगों को स्टार्टिंग में ही हमने बताया था स्टूडेंट कि जो है उपचारात्मक पोषण का क्या उद्देश्य होता है। तो पोषण जो है पोषण को उत्तम बनाए रखना, ये क्या है उपचारात्मक पोषण का जो है मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि
पोषण से ही तो क्या होगा, हमें रोग से लड़ने की जो है क्षमता मिलेगी। जब हमारा न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं होगा स्टूडेंट, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी नहीं हो सकती है और हमारा शरीर हमेशा क्या रहेगा, बीमार रहेगा। दूसरा क्या है, रोगी की शारीरिक दशा, ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति है उसकी शारीरिक कंडीशन क्या है, उसके अनुसार फिर क्या है रोग की स्थिति, माने रोग जो है किस कैटेगरी का है, कौन सा बीमारी, उसके अनुसार फिर आर्थिक दशा। हमने अभी आप लोगों को बताया कि आर्थिक दशा को भी हम क्या करते, देख कर करते, उसको नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि हम डाइट प्लान करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आर्थिक दशा ये आपकी अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके आर्थिक दशा को देखकर ही हमें उनका डाइट प्लान करना चाहिए, और रोग की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसको भी हमें जो है नजर में रखकर तभी हम क्या कर सकते हैं, उनका आहार जो है नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, आपका तीसरा क्या है, तो रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों की को ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना। ठीक है, इसमें जो भी पोषक तत्व पाए जाएंगे उसके क्या कर रहे हैं, उसको हम बैलेंस बनाकर कैसे चलेंगे इसके बारे में। अब आइए हम बात करते हैं जंक फूड और फास्ट फूड। तो जंक फूड और फास्ट फूड से सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन शायद बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते होंगे कि इसका बॉडी पर क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। आज क्या है, जंक फूड का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारियां इस समय बहुत तेजी से हो रही हैं स्टूडेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि उनके बेटे को कैंसर हो गया, उन्हें कैंसर हो गया। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है आपका अपने लाइफ शैली में जो है जंक फूड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। देखिए अभी क्या है, कुछ दिन पहले ही आप लोगों को यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। उसमें एक महिला क्या है, मतलब एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स ली हुई है और दूसरे हाथ में वो मोमोज ली हुई है, जिसमें वो बता रही कि कूड़ा ले लो, मतलब गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। वो क्या करिए, मोमोज और कोल्ड ड्रिंक्स को गीला कूड़ा कह रही है और मोमोज को क्या करी, सूखा कूड़ा कह रही है। तो क्यों कह रही, तो इसके वो फिर एक लड़का अगर बोलता है कि अरे इतना स्वादिष्ट भोजन है और आप इसे मतलब गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा के नाम से बता रही हैं, तो वो बताती है कि नहीं, इसी का, हाँ बेटा ये स्वाद में अच्छा तो है, लेकिन इसी का सेवन करते हुए क्या हुआ, मेरे बेटे को कैंसर हो गया और जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई स्टूडेंट। तो ये क्या है, तो आज देखिए जंक फूड का जो है वीडियो भी वायरल हो गया हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे। तो याद रखिएगा जंक फूड या फास्ट फूड जो होते हैं हमारे मतलब स्वास्थ्य पे बहुत बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। देखिए स्टूडेंट, जंक फूड क्या होता है, तो जंक फूड को हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि जंक फूड का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि जंक फूड का जो दूसरा नाम क्या है, फास्ट फूड है। ये कैसा मतलब आहार होता है, तो देखिए यह एक ऐसा खाद्य व पेय पदार्थ होता है जिसमें पोषक तत्वों यानी विटामिन, खनिज और फाइबर की मात्रा जो है कम होती है। ठीक है, यानी जंक फूड में क्या होता है, विटामिन, फाइबर और खनिज जो तत्व होते हैं जो जो हमारे शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि या यूं कह सकते हैं हमें स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए जो अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी क्या होती है, इसमें कमी होती है। तो जंक फूड में क्या क्या किन किन पोषक तत्वों की कमी होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन, खनिज, फाइबर, ये सब जो है पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। अब आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो फास्ट फूड में खराब पोषण वाली चीजें जैसे ट्रांस वसा, चीनी, सोडियम जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सब आपके केमिकल से बने हुई चीजें होती हैं। फास्ट फूड जो होता है, इसका नाम फास्ट फूड क्यों पड़ा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है। फास्ट फूड इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये क्या होता है, ये मतलब खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी अब इसको दे रहे हैं। पहले क्या था, स्टार्टिंग में मैगी का भी बहुत प्रचार, 2 मिनट में मैगी तैयार, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जीवन शैली को बहुत ज्यादा प्रभावित करना। इसके अंतर्गत जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, आपका मोमोज हो गया, सैंडविच हो गया, ये सब क्या, सब आपके फास्ट फूड है और कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये हमारे मतलब शरीर को बीमार कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमें शारीरिक रूप से कमजोर करके एक दिन क्या कर रहे हैं, मौत की नींद सुला दे रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं हमारे जीवन में, इनको हमें शामिल नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जाम्पल में चाहे कोका कोला हो गया, चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, केक हो गया, इन सब का नाम सुनते ही क्या हो रहा होगा, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। पिज्जा किसको नहीं पसंद है,
केक किसको नहीं पसंद है, सभी को केक चिप्स ये सब पसंद है, लेकिन इसका जो है साइड इफेक्ट कितना हमारे बॉडी पे पड़ रहा है स्टूडेंट, इसका शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं। आज क्या ये धीरे धीरे ये चीज़ें जो है आज हमारी आधुनिक जीवन शैली का ये फैशन बन गया, ये ट्रेंड बन गया है। आज हम कोई भी मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो केक के बिना हम पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, ठीक है। चिप्स बर्गर ये सब क्या है, जब हमको मन किया कहीं बाहर घूमना है, पिकनिक पर जाना है, तो क्या किया जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, पिज्ज़ा केक बर्गर ये सब क्या है, जल्दी बनने वाली चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं क्या है ये हमारे सेहत पर बहुत बड़ा मतलब बुरा प्रभाव डाल रही हैं। आज जो जीवन शैली, पहले क्या था, पहले जो जीवन शैली थी हमारी 100+ हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी जो जीवन शैली यानी जो जीने की जो अवधि हो गई वो क्या 100 से घट कर अब 60 साल हो गई। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही आपका है फास्ट फूड। और छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं, पहले जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को घर पर जो चीज़ें बनाते थे उनका वो सेवन कराते थे, जैसे मान लीजिए दलिया हुआ, दाल का पानी हुआ, चावल का पानी, ये सब अपने बच्चों को वो लोग देते थे। लेकिन आज क्या है, आज प्रेजेंट टाइम में अब क्या हो रहा है, सब लोग कुरकुरे हुआ, ठीक है, चिप्स हुआ, नमकीन हुआ, अभी बहुत सारे जैसे गुड मॉर्निंग ये सब जितने भी लोकल नमकीन है, चिप्स है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब हम बच्चों को दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। आज आप देख रहे हैं स्टूडेंट की जो गर्ल्स जो होती थी पहले क्या आती थी, उनकी हाइट जो बढ़ती थी, आज यही फास्ट फूड और ये जो पैकेजिंग वाले जो जितने भी फूड मैटर्स होते हैं उनके सेवन से क्या हो रहा है, इनकी हाइट भी कम होती जा रही है और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये आनुवंशिक है, ये मतलब ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज आप लोग, पहले के लोग जो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, तो उनके घर गाय भैंस बकरी हमेशा जो है अवेलेबल होती थी, यानी दूध की कभी भी शॉर्टेज नहीं होती थी। यानी एक बार 2 महीने अगर दूध नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, तीसरे महीने से उनको मिल जाता था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा, हर कोई सिंगल लाइफ जीना चाहता है, न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहता है। इसका कहीं ना कहीं जो असर जो है उनके बच्चे के शारीरिक विकास पर पड़ रहा है। तो ये सब क्या है, ज्वाइंट फैमिली के भी बहुत सारे फायदे हैं स्टूडेंट, और न्यूक्लियर फैमिली के तो मान लीजिए नुकसान छोड़ फायदे मुझे कम नजर आते हैं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में मान लीजिए थोड़ा बहुत उत्तम मध्यम चलता है, बट ज्वाइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे हैं, आप लोग देखते होंगे। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, सिंगल रहने से लोग खेती करने से दूर हो रहे हैं, सिंगल रहने की वजह से, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से क्या करें, गाय भैंस पालने से दूर हो रहे। लेकिन ज्वाइंट फैमिली जब होती थी तो खेती में सारे चीज क्या थे, नेचुरल तरीके से पैदा होता था और उसका सेवन हम करते थे, और गाय भैंस जो हमारे घर पर रहती थी उनका जो है फ्रेश दूध हम लोग लेते थे। आज हम कहीं से भी दूध ले रहे हैं तो उसमें पानी मिला है, कहीं कहीं क्या होता है रसायन पदार्थ भी लोग मिला कर दे देते हैं। आपको शायद पता ना हो कि दूध में क्या होता है, दूध में नमक भी डाल देते हैं लोग ढेर सारा, कि नमक डालने से, जबकि हम सब लोग देखते हैं कि नहीं नमक से फट, लेकिन उसकी प्योरिटी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, नमक भी डाल देते हैं। तो आज क्या है, हम बहुत सारे केमिकल्स वाले दूध भी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इसका साइड इफेक्ट तो हमारे शरीर पर पड़ना ही पड़ना है। तो याद रखिएगा, आज से आप लोग जान लीजिए स्टूडेंट की जंक फूड से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। ये जितने भी पैकेजेस वाले जैसे नमकीन हुआ, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुए, ये सब बिल्कुल आप बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। उसकी जगह पर आप अपने हाथ से प्याज वाली रोटी बना कर दीजिए बच्चों को। क्या बच्चों को आप जैसा खिलाएंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को जो मार्केट वाली चीजें हैं वो मतलब उनको न दे। आप अपने घर में अपने बड़े भाभी लोग से, चाची लोग से, सबसे आप लोग अनुरोध कीजिए कि नहीं आप घर में अपने हाथों से बनाकर सारे चीजों को आप दीजिए, लेकिन उसके जगह पर उनको कुरकुरे ये सब बिल्कुल आप मत दीजिए, ना कोल्ड ड्रिंक्स दीजिए। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं उनको जो है इफेक्ट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जैसे मैंने सभी विकास को वो प्रभावित करती है। वो उनका जो है बचपन में ही इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है। तो ये सब आप लोग प्लीज, होम साइंस के बच्चे हो तो कम से कम इतना कर सकते हो कि अपने घर में ये सारी चीजों को आप लोग बंद कराइए। उसके जगह पर घर में आप अपनी रसोई से बनाकर उनको सारी चीजों को प्रोवाइड कीजिए। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आप लोगों को, जैसा कि हम बता रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग एंटीऑक्सीडेंट के बारे में नाम सुने होंगे। आज आप लोग जानिए कि एंटीऑक्सीडेंट का हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट, हम लोग अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की।
तो उससे पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग बताइए कि इस पर क्या क्या आप लोगों की कौन कौन सी क्लास इस समय लग रही स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आप लोगों की को करिकुलर की क्लास चल रही स्टूडेंट। ठीक है, को करिकुलर कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट, आप लोग का छठा सेमेस्टर है। तो इसकी एक क्लास आप लोगों का मॉडल पेपर हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सी क्लास की बात हम कर रहे हैं, अभी आप लोगों का मॉडल पेपर एक हमने लगा दिया है स्टूडेंट, जो कि यूनिट फर्स्ट उसमें क्या है आप लोगों का कंप्लीट है। और जो बच्चे हमारे इस पे और क्या चल रहा है स्टूडेंट, आप लोगों का गृह विज्ञान की भी क्लास चल रही है। ठीक है, किसकी क्लास चल रही है स्टूडेंट, गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान में भी कौन कौन सा आप लोगों का, तो याद रखिएगा कि बीए की क्लास और प्लस क्या है एमए की क्लास। ठीक है, बीए और एमए की क्लास जो है, बीए पूरा ऑल मतलब सेमेस्टर और एमए आप लोगों का ऑल सेमेस्टर। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है को करिकुलर भी क्या है स्टूडेंट, ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के जो भी बच्चे हैं सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास जो है इस चैनल पर पहले से आप लोगों की अवेलेबल है और सिक्स सेमेस्टर की क्लास जो है प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की चल रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए। और एक बार आप इस चैनल पर जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट इस चैनल पर आप लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इसका कोई भी आप लोगों को यूट्यूब पर किसी भी तरह का जो है पेमेंट या चार्ज नहीं देना है। ओके स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ऐसे यौगिक जो हमारे शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कण को नियंत्रित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही क्या होता है पाचन की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो उसी दौरान केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही क्या होता है फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी में बनने लगते हैं। यही अगर फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी में अधिक मात्रा में बन जाते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक होते हैं। और फ्री रेडिकल्स की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो हमें मधुमेह जैसी खतरनाक, मधुमेह, कैंसर, एथराइटिस ये जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है स्टूडेंट। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके मतलब फ्री रेडिकल्स के बनने को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स के प्रकार, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट के कौन कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है आपका एंजाइम्स होता है स्टूडेंट, दूसरा क्या है आपका विटामिन और तीसरा क्या होता है मिनरल्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, पहला क्या होता है एंजाइम्स, दूसरा क्या होता है स्टूडेंट आपका विटामिन और तीसरा क्या होता है मिनरल्स। एंजाइम्स में भी कौन से एंजाइम्स स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सुपर ऑक्साइड स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट, सुपर ऑक्साइड डिस्ट्रोपेज और कैटिलेज। एंजाइम्स क्या होता है स्टूडेंट, एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में स्वतः बनते हैं ना, उनको हमको अलग से जो है नहीं लेना पड़ता है या उनका अलग से हमको सब्स्टिट्यूट नहीं लेना पड़ता, ये हमारे बॉडी में क्या है मतलब स्वतः बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए खाने को पचाने के लिए हम लोग बात करते हैं ना कि ट्रिप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ये सब क्या है सब आप जैसे रेनिन एंजाइम क्या है दूध को पचाने में, तो ये सब क्या पाचन क्रिया हम भाग लेते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में स्वतः बनते हैं। और विटामिन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो विटामिन को क्या कर, विटामिन में भी कौन कौन सा विटामिन जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, तो विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, कौन कौन सा जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी ये क्या है आपके एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं या टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं सॉरी, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉइड्स बोलते हैं ना स्टूडेंट। और विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये तीनों विटामिन जो होते हैं वो हमारे क्या है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब याद रखिएगा कि विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है भरपूर मात्रा में हमें विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन ई हमको किस में मिलता है स्टूडेंट, तो अंकुरित जो चना है, अंकुरित अनाज होते हैं तो उसमें क्या होता है विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ए किस में मिलता है स्टूडेंट,
विटामिन ए जो होते हैं, जितने भी चमकीले फल होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया बनाना, में भी क्या होती है, अपनी एक चमक होती है। बट बनाना या पीले रंग के जो फल होते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, बनाना हो गया, इसमें क्या है, ये आपका मतलब विटामिन ए का जो है भरपूर स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में भी कौन कौन से जो मिनरल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है और सिलेनियम है। ये क्या है, आपके जो है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कौन कौन सा जो मिनरल्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, तो मैग्नीज, कॉपर और जिंक और सिलेनियम। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, मधुमेह, हाइपरटेंशन, कैंसर, एथराइटिस आदि बीमारियों का खतरा जो है कम होता है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, समाप्त करने का कार्य करते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि ज्यादा आवश्यकता से अधिक जो है फ्री रेडिकल्स को वो बनने नहीं देते। अब प्रश्न ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा स्टूडेंट की फ्री रेडिकल्स जो है बनते कैसे हैं। जैसे हम कोई भी हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो जो श्वसन के जरिए जो गया उससे भी हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, या हम पॉल्यूटेड एरिया में चले गए उससे भी क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी में बनने लगते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कंट्रोल करता है ताकि ये जो है बॉडी में जो है बैलेंसिंग बने रहे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होता है तो क्या करता है, उम्र को कम करते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट जो है एजिंग को भी कम करता है। यानी कभी कभी हम लोग के सामने क्या होता है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी एज जो है 45 रहती है और लेकिन वो हमको दिखने में क्या लगते हैं, 35 साल के लगते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो उनके बॉडी में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट जो है मतलब अच्छी मात्रा में है मौजूद है, जो कि सारे जो है फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेंट्स है उनके बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, कम करता है। जितनी जरूरत है उतना ही एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के जो स्रोत क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, जितने भी मतलब बेरी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी होगी, ब्लू बेरी होगी, ब्लैक बेरी हो गया, और जो ब्लैक कलर का जो चॉकलेट होता है, ये सब में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं स्टूडेंट, जो बॉडी में जो विषाक्तता है उसको कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम मतलब स्रोत की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो जितने भी बेरी हैं होती हैं उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जैसे अनार हो गया, पपीता, वेजिटेबल्स सॉरी फ्रूट्स में किसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट, तो अनार, पपीता, सेब और कीवी में हो जाएगा। और किसमें जो है कम पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जितने भी डेयरी फॉर्म होते हैं, यानी जो पैकेजिंग वाले जो दूध होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा होती है वो कम होती है। किसमें स्टूडेंट, तो डेयरी प्रोडक्ट में, मांस और अनाज में क्या होता है, अनाज में जैसे चावल, गेहूं, ये सब अनाज में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा होती है वो कम होती है। जो हम मांस, मछली, अंडा खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो होती है कम होती है। जो पैकेजिंग वाले जो दूध होते हैं, जो भी पैकेजिंग वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दाल में, फलों में। तो याद रखिएगा कि दाल में जैसे राजमा में भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है अच्छा पाया जाता है। जो व्यक्ति जो है क्या है मतलब वो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं स्टूडेंट, वो अपने आहार में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए राजमा का सेवन कर सकते हैं। जितने भी तरह की जो फलियां होती हैं, जैसे बीन्स हो गया, बोड़ा हो गया, ये सब भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के जो है उत्तम स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रोडक्ट में जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है कम मात्रा में होता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी पैकेजिंग वाली जो चीजें होती हैं, जैसे चिप्स हो गया, ये सब क्या है, पैकेजिंग वाली होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बिल्कुल जीरो पाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट की जो भूमिका हमारे शरीर में क्या होती है। तो अब आप लोग बता सकते हैं स्टूडेंट कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। याद रखिएगा कि एंटीऑक्सीडेंट ही ऐसा है जो कि हमारी जितनी भी जो है बीमारियां होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं आवश्यकता से अधिक, उनको वो नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो अब अभी आज आप लोगों को क्या है, एक रोचक अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ये इसमें आप लोगों को एक रोचक जानकारी ये भी मिली कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब, और इसका मतलब प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं। तो आप लोग अपने आहार में जो है एंटीऑक्सीडेंट वाले जैसे
जैसे आप फल, तो अभी हम नहीं कर सकते, आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपने कंडीशन के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे इसीलिए कहा जाता है ना कि जो सीजन की जो चीज़ें हों, वो उसको उस सीजन में खा लेना चाहिए। जैसे अभी हम आपको कह दें नहीं, सेव अनार आपको खाना कंपलसरी है, इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। तो ये क्या है, आप अभी इस समय सेव लेने जाएंगे तो 300-250 के रुपए केजी मिलेगा, लेकिन अगर यही हम विंटर के सीजन में अगर इसका सेवन कर लेते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इस समय क्या है, इस समय वो कॉस्टली है, तो जो हमारे बजट के बाहर है। तो इसलिए सीजनल चीज जो भी हो, आपके जिस सीजन में जो चीज अवेलेबल हो, जो फ्रूट्स अवेलेबल हो, उसका सेवन अवश्य कर लेना चाहिए। जो कि क्या करता है, ये उत्तम स्रोत होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के, जो कि फ्री रेडिकल्स को या ऑक्सीडेंट्स को मारने का या नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। एक तरह से मान लीजिए हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब अगला क्लास जो होगा स्टूडेंट, आप लोगों का यूनिट 2 होगा। आज आप लोगों का क्या है, 2 लेक्चर में आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।